तो ब्रेक के बाद सीधा सौदा में आप सभी का स्वागत है। मैंने और आशीष ने 6 प्लेयर्स चुन लिए हैं, बता दिए हैं, और खबरों के आधार पर बहुत सारी चीज़ें अभी भी डिस्कस करना बाकी है। तो बात सबसे पहले करते हैं अब आईटी कंपनीज़ की, और 2 आईटी कंपनीज़ मेरे रेडार पे हैं। सबसे पहले BLS इंटरनेशनल। यहाँ मोमेंटम कंटिन्यूड रह सकता है। पिछले वीक हमने देखा स्टॉक नए 52 वीक हाई लगा रहा था। और अगर हम बात करें BLS इंटरनेशनल की, तो लास्ट वीक ही बोर्ड ने BLS इंटरनेशनल की जो सब्सिडरी है BLS ई सर्विसेज, इसके IPO को हरी झंडी दे दी है। अब BLS इंटरनेशनल की बात करें तो ये कंपनी अपनी सब्सिडरी के जरिए वीज़ा प्रोसेसिंग सर्विसेज और कॉन्सुलेट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अगर आप मुंबई में हैं तो इनका नरीमन पॉइंट में एक ऑफिस है जहां वो स्पेन का वीज़ा प्रोसेस करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो लिस्टेड स्पेस में टूरिज्म का प्ले है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्ले है, तो वो है BLS इंटरनेशनल। इसके अलावा पिछले वीक स्टेडव्यू और बड़े बड़े FIs के साथ भी इन्होंने मीटिंग की है। तो वीकेंड और फ्राइडे का दिन जो है ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स को भी मिले हैं। तो ये जो दो अनाउंसमेंट्स हैं, एक इन्वेस्टर्स की मीटिंग और एक जो IPO इनके सब्सिडरी का इन्होंने अनाउंस किया है, उसके चलते ये स्टॉक में फिर से एक बार इस हफ्ते भी जोश रह सकता है। इसके अलावा जो दूसरी आईटी कंपनी मेरे फोकस पे है, और मिड कैप आईटी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। देखिए अगले हफ्ते से आपको बहुत सारे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। 1-2 वीक में काफ़ी आईटी कंपनीज अपना जो है अनाउंस कर देंगी रिजल्ट्स। इन्फोसिस, TCS, HCL टेक्नोलॉजीज की डेट्स आ गई हैं। तो रखिए एम्फेसिस भी रेडार पे, क्योंकि इन्होंने एक्विजिशन जो है EBECS लिमिटेड का, जो एक होली ओन सब्सिडरी है UK में जो करती है काम, उसका पूरा एक्विजिशन कंप्लीट कर दिया है। और ऐसे भी न्यूज़ भी है, मोमेंटम भी है, और आईटी स्टॉक्स में फिर से एक बार जोश आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऑब्वियसली फ्राइडे को 3% स्टॉक ऊपर ही था, लेकिन क्योंकि न्यूज़ भी है और मिड कैप आईटी में कोई स्टॉक भी चुनना था, तो वो मैंने एम्फेसिस के रूप में चुना है। इसके अलावा रखिए एक बैंक का स्टॉक रेडार पे, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, और इनकम टैक्स की बहुत बड़ी यहाँ कार्रवाई हुई है। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसका कहना यह है कि 2700 करोड़ के अनअकाउंटेड इरेगुलर डिपॉजिट्स, बहुत सारे अकाउंट्स में इन्होंने इश्यूज पाए हैं, रेड फ्लैग्स पाए हैं, और बहुत ही ज़्यादा इनकी जो है स्टॉक में सेंटिमेंटली फ्राइडे को ही पिटाई हो गई थी, लेकिन किसी को ये पता नहीं था स्टॉक क्यों नीचे था। वीकेंड पे डिस्क्लोजर आया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लगभग 2700 करोड़ के बहुत ऐसे ट्रांजैक्शंस पाए हैं जो नहीं होने चाहिए। तो इससे होता क्या है, एक तो इनकम टैक्स के रडार पे आप आ जाते हैं, और क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की चीज़ें पब्लिक डोमेन में होती है, तो RBI भी इस चीज़ों का संज्ञान लेता है। तो देखते हैं ये रीसेंट लिस्टिंग तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक किस हिसाब से आज रिएक्ट करती है, क्योंकि रीसेंट लिस्टिंग है और थोड़ा बहुत इन्वेस्टर सेंटिमेंट इससे नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये स्टॉक मैंने रखा है रेड पे। और आखिर में बात करते हैं स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ की, और बहुत सारी कंपनी जो फाइबर ऑप्टिक्स बनाती हैं जैसे HFCL, ITS, सभी फोकस में रहेंगी, क्योंकि DGTR जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड है, उन्होंने एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन चाइनीज़ फाइबर ऑप्टिक्स की सिफारिश कर दी है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? हमको सबको पता है कि फाइबर ऑप्टिक्स का बहुत लार्ज प्लेयर है चाइना, और वहाँ से डंपिंग बहुत ज़ोर शोर से इंडिया में हो रही थी, जिससे डोमेस्टिक प्रोडक्शन और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हार्म हो रहा था। और इससे निपटारा पाने के लिए जो है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने इस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी का रिकमेंडेशन कर दिया है। जो इनकी फाइंडिंग्स थी वो ऑब्वियसली एडवर्स थी इंडियन इंडस्ट्री के लिए, जिसके कारण जो फाइबर ऑप्टिक इंडस्ट्री है उससे सफ़र हो रही थी। आपने देखा भी होगा स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ के रिजल्ट्स पिछले 2-4 क्वार्टर से बहुत वीक आ रहे हैं, और शायद जो फाइबर ऑप्टिक की प्राइसिंग थी वहाँ भी इम्पैक्ट आ रहा था। तो कहीं ना कहीं ये एंटी डंपिंग ड्यूटी पूरी की पूरी इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियरी होगी। तो ये एक स्टॉक भी है चौथा मेरा, जो आज रेडार पे रखना है, क्योंकि यहाँ एंटी डंपिंग ड्यूटी चाइना वाले फाइबर ऑप्टिक्स की आने वाली है बहुत जल्द। इंटरेस्टिंग। रखिए भाई इन स्टॉक्स को अपने रेडार पे। साइंट को मैंने ग्रीन रखा ना, कि जब तक IPO चला साइंट का स्टॉक ऐसा कोई मूव करके नहीं दिया, लार्जली कंसोलिडेट ही कर रहा था। फ्राइडे को जरूर 1-2% हरे निशान पे था, पर वो जो DLM का IPO, इसकी सब्सिडरी का IPO जो था, उसको बड़ा डिसेंट बढ़िया रिस्पॉन्स मिला। इनफैक्ट
साइंट का 67 टाइम्स लास्ट डे में जाके सब्सक्रिप्शन का आंकड़ा, स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स। और साइंट के स्टॉक ने कुछ किया नहीं है, बढ़िया वैल्यू अनलॉकिंग होने की तैयारी हो रही है, ध्यान रखिएगा। 100% होल्डिंग थी, आईपीओ सक्सेसफुल हुआ है, अब जब लिस्ट होने आएगा तो 2/3 वैल्यू उस कंपनी की साइंट के पास होगी। मुझे लगता है एक रब ऑफ बढ़िया है। डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग में वो यूफोरिया टाइप होने लगा। आप देख रहे हैं किस तरह से लगातार झड़ी लगी हुई है एक एक करके आईपीओ की। कहां पहले सिर्फ डिक्सन और अंबर होते थे, और आज की डेट में देखिए कितनी सारी डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आती चली जा रही है। साइंट ग्रीन है मेरे लिए, जो पेरेंट है साइंट डीएलएम का। जेन टेक्नोलॉजीज, ये दूसरा स्टॉक। अब इसमें ये पिछले हफ्ते भी मेंशन कर रहा, पर ये भी लार्जली कंसोलिडेट ही कर रहा है, चला नहीं है। पहले मूव्स आ चुके होंगे ऑलरेडी, तो इस आईपीओ पीरियड में ऐसे कोई खास मूव्स डिलीवर करके नहीं। बहुत तगड़ा रिस्पांस मिला है आइडिया फोर्ज के, जो देश की सबसे बड़ी ड्रोन मैन्युफैक्चरर है। कहा जाता है डिफेंस और सिविल मार्केट का 50% उनके पास है बाजार। वो आईपीओ मेरे ख्याल से 2022 के बाद पहला आईपीओ है जिसको 100 टाइम से ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिल गया है। इस तरह का स्ट्रॉन्ग रिस्पांस मिलता हुआ, और वो सेक्टर लीडर जब लिस्ट होने आएगा तो पूरी डायनामिक्स बदल देगा। हालांकि मुझे तो उस आईपीओ को लेकर क्वेश्चन मार्क्स थे, उसके फाइनेंशियल्स जो इरेटिक रहे उसको लेकर खास तौर, और लार्जली डिपेंडेंट पीएलआई पे सरकार की। पर ठीक है, ड्रोन आज का बज़वर्ड है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बना हुआ है, इस तरह का तगड़ा रिस्पॉन्स था। तो अगर सेक्टर लीडर रीरेट होने वाला है, खुलते ही जिस तरह के मल्टीपल्स कमांड करेगा, मुझे लगता है पेरिफेरल स्टॉक्स भी कुछ बेहतर मूव दिखा सकते हैं। तो जेन टेक्नोलॉजी सिर्फ इसलिए ग्रीन है, इसको रेडार पे ही रखेंगे आने वाले दिनों में जब तक वो लिस्टिंग आ रही है। कोरोमंडल इंटरनेशनल को ग्रीन रखा मैंने, 2 रीजंस थे भाई। फ्राइडे को अपडेट आ ही चुका था बाजार के दौरान कि ये भी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, ड्रोन के बिजनेस में उतर रहे हैं। इनके लिए तो बनता भी है, एग्रीकल्चर स्पेस में ड्रोन्स का बहुत यूज होता है, इंटेंसिव यूज होता है आजकल मार्केट प्लेस में। इन्होंने दक्षा में ऑलरेडी इन्होंने कुछ चंक एक्वायर कर रखा था मुरुगप्पा ग्रुप ने, इन्होंने और एडिशनल 32-33% 204 करोड़ में खरीद लिया। दक्षा अनमैन्ड सिस्टम्स बनाने वाली एक कंपनी है जो चेन्नई बेस्ड एक ड्रोन स्टार्टअप है। तो ड्रोन की कहानी अलग, इनके बिजनेस के साइज के हिसाब से कोई ज्यादा नहीं है, वो ध्यान रखिएगा। दूसरी तरफ मॉनसून, आज हमने हेडलाइन भी मेंशन करा किस तरह से डायनामिक्स बदले, एक हफ्ते में तस्वीर बदल गई। देश में हर जगह समय से पहले पहुंचता चले जा रहा है, टचवुड सब बढ़िया जा रहा है। तो कोरोमंडल को इसलिए भी ग्रीन, ये भी सिर्फ स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, अच्छी पेडिग्री थी, बात करने का मौका मिल गया। और लास्ट में जाते जाते एक काम करा जाए, डायरेक्टर साहब आप लास्ट में रखिए एचडीएफसी लिमिटेड को। एचडीएफसी लिमिटेड स्पेसिफिकली इसीलिए क्योंकि हालांकि हमने कुछ हद तक डाइजेस्ट कर लिया था जब मैनेजमेंट की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बयान आ गए थे, लेकिन अब कंफर्मेशन यतिन भी मेंशन कर रहे थे, एचडीएफसी ट्विंस दोनों बोर्ड मीट्स में 1 तारीख और 13 तारीख की डेट सील हो गई है। अब इनके डाउन साइड प्रोटेक्टेड है, कितना चल गया कितना और चलेगा वो अपनी जगह, पर 13 तारीख तक ये स्टॉक्स थोड़े बहुत सुगबुगाहट में रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छे मूव शायद एंजॉय करते हुए नजर आए, सिर्फ इसीलिए एचडीएफसी लिमिटेड ये टैंडम में मूव करेगा बैंक के साथ टिल और रिकॉर्ड डेट तक। तो एचडीएफसी लिमिटेड ग्रीन। इस नोट पर 10-10 स्टॉक्स मेंशन हो चुके हैं, टीम्स पूरी हो चुकी हैं। जब लौटेंगे ब्रेक के उस पार तो इन टीम्स का एक क्विक रैप अप। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।